जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज की क्लास में देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और फिर उनके द्वारा कहे गए कुछ नारों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वह वैसे नारे हैं, वैसे कथन हैं उनके जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए जुनून का संचार करेगा। तो आप सब उसको ध्यान से सुनिएगा और फिर आत्मसात कीजिएगा। सारी चीज़ें बिल्कुल आपके अंदर लगेगा कि नहीं मुझे भी कुछ करने हैं। ठीक है, ऐसे वो जानते ही हैं कि वह बिल्कुल दलित वर्ग से थे और उनके अंदर अगर शिक्षा ना होती ना तो वह कुछ भी नहीं होते ना। तो वही चीज़ें शिक्षा के बारे में उनके क्या विचार थे, क्या उनके थॉट थे, इनके बारे उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उन सब चीज़ों के ना। ठीक है, चलिए देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहे थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है। देखिए, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। कौन कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितनी देर तक पिएगा उतनी देर तक दहाड़ेगा। ठीक है, यानी कि शिक्षा ही वह एक माध्यम है जो कि हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे घर में एक अमूलचूल परिवर्तन लाने का कार्य कर सकती है और कुछ भी कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, आप सब जानते हो। दूसरी बात यह बताए थे कि जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। जीवन लंबा नहीं कि 200 साल तक जिए, 100 साल तक जी गए, ऐसी कुछ बात नहीं होनी चाहिए। कुछ किए नहीं, जिए नहीं को तो जी गए 200 साल, 150 साल जी गए, लेकिन कुछ किए नहीं। महान तक हमारे देश में कुछ यश, कुछ कीर्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। महान होना चाहिए, कम जिए लेकिन महानता के साथ जीना चाहिए। ये बात कौन कही थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, जैसे कि आप सब सुने होंगे कि 23 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए थे। जब फांसी के फंदे पर झूल गए हैं तो हमारे और आपके बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक के दिल में राज करने लगे कि नहीं। और भारत के प्रत्येक नागरिक के दिल में बसे हुए हैं भगत सिंह का नाम लेते ही हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का, नए जुनून का संचार होता है। वो 2 लाइन तो आप लोग सुने ही होंगे कि वह मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी जिसके रांझा भगत सिंह और हीर आज़ादी रही होगी। फिर से सुनिएगा, जो वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी जिसके रांझा भगत सिंह और हीर आज़ादी रही होगी। तो वैसे 23 वर्ष की अवस्था में फांसी के फंदे पे झूल करके अपने को महान करने वाले वीर सपूत सुरमा, वैसे सुरमा को नमन कि जो 23 वर्ष की अल्प आयु में अपने को शहीद कर दिए, यानी कि देश के लिए न्यौछावर कर दिए। चलिए जानते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ चीज़ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से इसको देखिएगा, आत्मसात कीजिएगा। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 ईस्वी को मऊ में हुआ था। मऊ एमपी में हुआ था। ठीक है, निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हो गया था। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में उनका निधन हो गया था। उनकी देखिए पत्रिका पूछी जाती है कि उनकी पत्रिका क्या थी, उनके द्वारा संपादित पत्रिका क्या थी, तो बता दीजिएगा कि मूक नायक एक पत्रिका थी, दूसरा बहिष्कृत भारत था। ठीक है, मूक नायक और बहिष्कृत भारत उनके द्वारा संपादित 2 पत्रिकाएं थी जो कि महत्वपूर्ण पत्रिका है। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि मूक नायक और बहिष्कृत भारत के संपादक कौन थे, जो पत्रिका थी वो उसके संपादक कौन थे, तो बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। पुस्तक क्या थी? जात प्रथा का अंत। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, जात प्रथा का अंत किया जाए। जानते हैं कि उस समय हमारे देश में बहुत जात प्रथा बहुत चरमोत्कर्ष पे थी। ठीक है, तो जात प्रथा का अंत यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक उन्होंने लिखा था। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा। कई एक बार हमसे पूछी भी जा चुकी है कि जात प्रथा का अंत अर्थात जात प्रथा का विनाश नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो बता दीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे थे। ठीक है, इनके द्वारा स्थापित 2-3 संगठन हैं, सभा हैं, उनको भी जान लेते हैं।
देखिए, एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कौन किया था? आपसे पूछ ले क्वेश्चन तो बता दीजिएगा कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब किए थे। ठीक है, और दूसरा था स्वतंत्र लेबर पार्टी। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना कौन किया था? तो बता दीजिएगा कि स्वतंत्र लेबर पार्टी की भी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किए थे। ठीक है, इनके देखिए जब यहाँ पे मृत्यु हो गया 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ, तो इनके जो समाधि स्थल था, समाधि यानी कि इनको कहाँ पे ले जाके दफनाया गया था, ठीक है, जलाया गया था, तो वहाँ कहाँ पे गया था? चैत्य भूमि मुंबई में इनको दफनाया जलाया गया था, दाह संस्कार किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? चैत्य भूमि। पूछा जाता है कि चैत्य भूमि किसकी समाधि स्थल है, तो आप बता दीजिएगा कि चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? मुंबई में है। चैत्य भूमि कहाँ पे है? मुंबई में है। किसकी समाधि स्थल है? तो बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, ठीक है, समाधि स्थल है। कहाँ पे है? मुंबई में ना। भीमराव अंबेडकर जी का जो समाधि स्थल है कहाँ पे है? मुंबई में। और फिर किस नाम से जाना जाता है? चैत्य भूमि। जैसे कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जानते हैं, वैसे ही भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक चीज जान लेते हैं कि यह भारत के पहले कानून मंत्री थे। क्या थे? कानून मंत्री थे। भारत के पहले कानून मंत्री थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, आगे जान लेते हैं कुछ हमारे जो भारत सरकार है, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उस प्रतिमा का नाम क्या है? उस प्रतिमा का नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज रखा गया है उस प्रतिमा का नाम, जो कि कल यानी कि बीते कल अनावरण किया गया। 13 अप्रैल 2022 को इसका अनावरण किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया? लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ पे किया गया डियर? तो बताइएगा कि लातूर महाराष्ट्र में इसका अनावरण किया गया है 13 अप्रैल 2022 को। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा है? तो बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। नॉलेज मीन्स क्या होता है? ज्ञान की प्रतिमा। ज्ञान की प्रतिमा, ठीक है, किसकी है? तो बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर जी की है। ठीक है, आगे 70 फीट ऊंची यह मूर्ति है। 70 फीट ऊंची मूर्ति है। ठीक है, कब किया गया? कल किया गया, यानी पिछले कल 13 अप्रैल को इसका अनावरण किया गया है। 70 फीट ऊंची मूर्ति का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, और लातूर महाराष्ट्र में इसका अनावरण किया गया भारत सरकार के द्वारा। बस इतनी चीजें आपको याद करनी है, एग्जाम में आएगा तब कर पाओगे। करंट की बातें हैं ये चीजें। ठीक है, अभी तत्काल की बातें हैं, आपके करंट अफेयर्स में भी बन सकते हैं क्वेश्चन, बनने की प्रबल संभावना भी है। ठीक है, आगे देखिएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कुछ इसी से संबंधित स्टैच्यू से जो प्रतिमा होती है, जो मूर्तियां होती हैं, उनसे संबंधित 2-3 चीजें और हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको बिल्कुल ढंग से आ जाएगा सारी चीजें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाए तो वहां पे गलती न होने पाए, क्योंकि सिमिलर थोड़ा सा अंतर है तो हम कहीं दूसरे जगह न लगा दें, इस वजह से हमने उसको भी लिख लिया है, आपको बता दूं। ठीक है, देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, यह सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पे है? नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में 182 फीट ऊंची मूर्ति है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, साधुवेड़ द्वीप, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, आगे है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी भक्ति आंदोलन के प्रणेता रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जो कि हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। हैदराबाद में है। ये 5 फरवरी 2022 को मोदी जी द्वारा अनावरण किया गया इसका। ठीक है, किसकी है प्रतिमा? तो बताइएगा कि रामानुजाचार्य की है। रामानुजाचार्य की यह प्रतिमा है। कौन सी? स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी किसकी है? तो बताइएगा कि रामानुजाचार्य की है, जो भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे। 5 फरवरी 2022 को इसका हैदराबाद में अनावरण किया गया मोदी जी के द्वारा। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पे है? पाली राजस्थान में है, जो कि आचार्य विजय वल्लभ की प्रतिमा है। पाली कहाँ पे है? तो बताइएगा कि ये वाला है पाली राजस्थान में है। पाली राजस्थान में ये प्रतिमा है। ध्यान से सुनिएगा, स्टैच्यू ऑफ पीस जो कि विजय वल्लभ जी की मूर्ति है,
पाली राजस्थान में, पाली जगह है राजस्थान में, एक जगह है पाली, वहीं पे है, ठीक है। और फिर स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे, हैदराबाद में है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, तो बता दीजिएगा कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है सर, तो बताइएगा कि यह गुजरात में है, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे, साधु वेर द्वीप पे, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे 182 फीट ऊंची मूर्ति है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है। और स्टेच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पे है, तो बताइएगा कि लातूर महाराष्ट्र में है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है, जो कि 70 फीट ऊंची है, ठीक है। ये सब चीजें आशा करते हैं सारी चीजें समझ में आ गई बढ़िया से। और फिर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप बेहतर ढंग से कर पाओगे। ये सब सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे टीचिंग एग्जाम, कोई भी टेट हो, सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप अगर यहाँ से बिल्कुल ढंग से पढ़े रहेंगे तो आप बिल्कुल ढंग से कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन देख कर ही आप उलझ सकते हो, ठीक है। तो सारी चीजें आपको आशा करते हैं समझ में आई होगी। अगर आपको सारी चीजें समझ में आई है तो थम्स अप कीजिएगा कि नहीं सर बिल्कुल ढंग से बढ़िया से समझ में आया है। तो चलिए, मैं भी आशा यही करता हूँ कि नहीं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा सारी चीजें। और फिर आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।